सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। सारे के सारे फ्यूचर डॉक्टर्स इस समय बिल्कुल तैयार हो चुके हैं नीट 2023 का फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन नोटिफिकेशन समझाने के लिए लोगों ने एक एक घंटे की वीडियोस बना रखी हैं। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पर सारे के सारे बच्चों को बहुत कम टाइम के अंदर ही समझा सकूं कि आप बच्चों को नीट 2023 का फॉर्म किस तरह से भरना है और नोटिफिकेशन आपके एक्चुअल में है क्या। तो आज एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 6 मार्च 2023 को, जहां पर यह बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस को बुलाया गया है फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2023, जहां पर आपकी एडमिशन होगी किन कोर्सेज के अंदर, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, जितने भी आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन सारे के सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपकी जो एडमिशंस हैं बेटा जी वो आपकी वहां पर होने वाली हैं। अगली चीज लिखता है कि एज पर सेक्शन 14 ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि एनएमसी होता है, एक्ट 2019, जो नीट यूजी है वो आपका एक ऐसा एग्जाम होगा जहां पर आपके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर आपकी जो एडमिशंस हैं सारे के सारे कोर्सेज के अंदर वहां पर होने वाली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर ये कहता है कि BAMS, BUMS, BSMS और जितने भी आपके बाकी के कोर्सेज होते हैं होम्योपैथी के साथ में, ये सारे के सारे इनके अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नीट के थ्रू ही लेनी होगी। पिछले साल बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था कि MNS की नोटिफिकेशन बहुत लेट दी गई थी। इस बार से इसको हाईलाइट किया गया है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एस्पिरेंट्स सीकिंग एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स बीइंग कंडक्टेड एट आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फॉर द ईयर 2023 आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई नीट। द नीट स्कोर विल बी यूज्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर सिलेक्शन टू द 4 years BSc नर्सिंग कोर्स। मतलब कि अगर आप MNS एस्पिरेंट हैं और अगर MNS के अंदर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको नीट के फॉर्म को फिलअप करना मैंडेटरी है। अगर आप इसको फिलअप नहीं करेंगे तो आप MNS एग्जाम के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो एग्जाम है आप उसको भी दे सकते हैं। हमारा इसके लिए एक और चैनल है जिसका नाम बी पर्सोनिफाइड है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, बी पर्सोनिफाइड। और वहाँ पे अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। जो ये आपका एंट्रेंस टेस्ट है यहाँ पर आपके 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एग्जैक्टली सेम जैसे कि पिछले सालों के अंदर हुआ था, जहां पर हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे और सिंगल करेक्ट जो आंसर है आपका बेटा जी वो वहां पर रहने वाला है। जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर 2 सेक्शंस, बॉटनी एंड जोलॉजी जो है वो आपकी वहां पर रहने वाली है। और हर एक सब्जेक्ट के 50-50 जो क्वेश्चन हैं बेटा जी वो आपके वहां पर रहने वाले हैं। 50 बॉटनी, 50 जोलॉजी, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स और 200 नंबर का टोटल पेपर होगा। जहां पर आपको टाइम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 घंटे 20 मिनट का। ठीक है, अब नीट यूजी 2023 कितने लैंग्वेजेस में होगा? इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन सारे की सारी लैंग्वेजेस के अंदर आपका जो नीट 2023 का पेपर है बेटा जी वो आपका वहां पर होने वाला है। अब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ पर करने वाले हैं? तो बेटा जी आप वो करेंगे NTA NEET.NTA.nic.in, जहाँ पर आप इसको अप्लाई भी करने वाले हैं। तो ये उन्होंने अपनी जो वेबसाइट्स हैं बेटा जी वो आपकी यहाँ पर दे रखी हैं। आप इसको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे, आप ऑफलाइन मोड से अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगली चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि लास्ट डेट कब है इसकी, वो है आपकी 6 अप्रैल 2023 तक 11:50 PM तक रात के। ठीक है, 6 अप्रैल 2023 11:50 लास्ट तक आप इसको कर सकते हो। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, अपनी फीस जो उसको आप सबमिट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कितनी फीस है, जनरल कैटेगरी का जो फीस है बेटी थी वो है 1700 रुपीज़। जनरल EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन OBC के लिए जो फीस है दैट इज 1600 रुपीज़। और SC ST वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पे काफ़ी कंसेशन है, उनको जो फीस यहाँ पे देनी है दैट इज जस्ट 1000 रुपीज़। सेंटर्स आउटसाइड इंडिया भी रहने वाले हैं, अगर आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो फीस बेटा जी रहेगी वो होगी 9500 रुपीज़। अब इसके साथ में प्रोसेसिंग चार्जेस और जो GST है बेटा जी वो भी आपको साथ में यहाँ पर ही देना है, वो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पे आपका सिटी रहेगा वो आपको वेबसाइट के ऊपर बाद में बताया जाएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपकी NTA की वेबसाइट के ऊपर ही आने वाला है। तो अब ये मत सर्च करने लग जाना हर जगह पे कि अब एडमिट कार्ड कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फॉर्म को भरो और पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, अगर तुम डिले करोगे तो तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर्म भरो और अपनी तैयारी को शुरू कर दो। तभी मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन साथ में ही है, 200 मिनट का पेपर है, मैंने आपको बता दिया है। टाइमिंग जो होगी वो होगी 2 बजे से लेके 5:20 तक, उस टाइम पे आपका पेपर है जो होने वाला है। अब सेंटर, डेट और शिफ्ट जो है वो आपकी एग्जाम की वो जैसे कि एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आएगा, आपकी वैसे ही शिफ्टें जो है वहाँ पर वो होने वाली हैं। और आपका जो रिजल्ट है वो NTA की वेबसाइट के ऊपर ही होगा।
ठीक है। इसके अलावा मैं एक ऐसा वीडियो क्रिएट करूंगा जहां पे आपको ये बताने वाला हूं कि आपको फॉर्म को फिलअप किस तरह से करना है। तो उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और मैं वो भी आपको बहुत कम समय के अंदर ही बता रहा हूँ कि आपका समय बहुत प्रीशियस है। आपको एक एक घंटे की वीडियोस को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। हम लोग साथ में फॉर्म को फिलअप करेंगे, एंड डेफिनेटली तुम ही सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करोगे। अगर आप फॉर्म को फिलअप करने में डिले कर देते हैं बेटा जी, तो क्या होगा, जो सेंटर आपको चाहिए हो सकता है कि वो सेंटर आपकी मर्जी का आपको ना मिल पाए। ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर आते हैं। कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड ऑनली, जो कि उनकी वेबसाइट है neet.nta.nic.in। उसी के साथ में जो आपका सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, वो भी एनटीए की वेबसाइट के ऊपर देखा जा सकता है। ठीक है। एप्लीकेशन फ्रॉम एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपको कोई भी कहता है कि भाई मैं तेरा फॉर्म फिलअप करवा देता हूं या ये करवा देती हूं, तो आपको उसके झांसे में नहीं आना है। एनटीए की वेबसाइट के अलावा कहीं पर भी फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स को आपको फिलअप नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिल सकता है। अब अगली चीज़ ये है, कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑन द एनटीए वेबसाइट। एनटीए की वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसको मैं अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं, बस थोड़ा सा वेट कर लो, बस वीडियो आने ही वाला है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी मैं कंप्लीटली आपको डिस्कस कर दूंगा, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो गलती ना करे। क्योंकि तुम लोग यार सारे के सारे हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हो, है ना, एक दंदन से तुम निकलने वाले हो, सारे के सारे तुम हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हो, और तुम्हारी से गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने पूरा साल पढ़ाई करी है यार, तुम मेहनती बच्चे हो, तुमने पढ़ाई करी है। अब तुमने पढ़ाई करी तो उसका फल मिलने का समय आ चुका है। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, बस तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी चीज़ों को बताने के लिए तुम्हारा भाई बैठा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना है कि उनका ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दिया गया है, वो या तो उनका अपना हो या फिर उनके पेरेंट्स का हो। बहुत बड़ी क्या होता है कि बच्चे गलत जो नंबर होता है वो भर देते हैं, गलत ईमेल आईडी भर देते हैं, फिर बाद में चिल्ला रहे होते हैं कि जी अब मेरा जो एडमिट कार्ड है वो नहीं निकल रहा, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। तो आपको वो दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं झेलनी है, क्योंकि आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो और आप ये चीज़ की गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर आप साइबर कैफे के अंदर जा रहे हो बेटा जी, तो ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है वो अपना ही डालना, कैफ वाले भैया का बिल्कुल मत डालना। मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम घर पे फॉर्म भरो, खुद से फॉर्म भरो, है ना। तो किस तरह से भरोगे मैं तुम्हें अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, लेकिन उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतना नॉर्मली चीज़ें अब तक हो चुकी हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ उनको करना है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, कि आप अभी कहाँ पर रह रहे हैं, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको वहाँ पर देना है। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी 2023, जो आपका एड्रेस फॉर्म अप्रूव है, जिसमें के अंदर आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपका एक डॉक्यूमेंट ही काम कर जाएगा। तो देखिए, अगर आप कहीं जगह पर रहते हैं, कहीं कोचिंग लेने के लिए गए हुए हैं, तो बेटा जी आप ऐसा कर सकते हैं कि पेपर देने के लिए आप अपने होम टाउन के अंदर जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको दो एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इस चीज़ को बाईपास भी कर सकते हैं। ठीक है। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगली वीडियो में लेकर आता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम्हारे सब्सक्राइब भी मेरी मोटिवेशन है। रात का समय हो रहा है और इस टाइम पे वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो हम सिर्फ तुम्हारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें कंसाइज फॉर्मेट में, देखो अभी तक 10 मिनट भी नहीं हुए और मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया। तुम्हें एक घंटे की वीडियोस को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लेकर आऊंगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बाद हम ये सीखेंगे कि फॉर्म किस तरह से भरना है। हर एक चीज़ बेटा जी इसी चैनल के ऊपर होगी, बस तुम्हें सब्सक्राइब करके जाना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो तुमने ध्यान रखो, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहो, एंड गुड लक फ्यूचर डॉक्टर्स। बाय बाय।